नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। 23 जून 2024 को शिरली महाराष्ट्र में एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर संपन्न हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी की अध्यक्षता में यह मीटिंग यहां पर संपन्न हुई। शिरली महाराष्ट्र के माननीय सांसद श्री भाऊ साहब वाकचौरे जी ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम का उद्घाटन किया। EPS 95 पेंशनर्स के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथ ही EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को संसद के आगामी सत्र में मंजूर करवाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न करेंगे, इस तरह का संकल्प भी दोहराया। कार्यक्रम के पहले सत्र में एनएसी महाराष्ट्र के लगभग सभी प्रांतीय एवं जिला पदाधिकारी यहां पर उपस्थित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी ने महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। शिरली के सांसद माननीय श्री भाऊ साहब वाकचौरे ने भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के आयोजक श्री सुभाष पोखरकर, संगठन सचिव पश्चिम भारत ने प्रस्तावित भाषण भी दिया। श्री NS आंबेकर, प्रांतीय अध्यक्ष महाराष्ट्र ने भी यहां पर सबका स्वागत किया। माननीय सांसद महोदय का भी NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा स्वागत संस्कार किया गया। NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने संक्षिप्त में EPS 95 पेंशन धारकों की डिमांड है उनको सांसद महोदय के सामने यहाँ पर रखी। माननीय सांसद महोदय ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से उनकी जीत में EPS 95 पेंशनर्स के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही सुभाष पोखरकर जी की विशेष प्रशंसा की। EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने के लिए अभी तक के उनके द्वारा किए गए प्रयत्नों की जानकारी दी तथा आगामी संसद के सत्र में भी EPS 95 पेंशन धारकों की वह मदद करेंगे और EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को सदन के पटल पर रखेंगे और इस विषय पर संसद में प्रकाश डालेंगे। उनके द्वारा तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया प्रस्तुतिकरण सभी के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। आगे अपने भावपूर्ण भाषण में स्पष्ट उन्होंने पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने का आश्वासन दिया। शिरली संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को समाधान हेतु उनके द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों में EPS 95 पेंशनर्स का प्रश्न प्रमुखता से सदन के पटल पर रखा जाएगा। NSC चीफ माननीय कमांडर अशोक रावत जी ने सांसद महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया और इसके उपरांत सांसद महोदय जी ने प्रस्थान किया। इसके बाद NSC के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में किन किन बिंदुओं पर जिला समीक्षा की जाएगी उस पर विचार किया गया। उपस्थित जिला अध्यक्षों ने अपने अपने विचार रखे। सभी जिला अध्यक्षों ने एक सुर में पिछले 7 वर्षों से अखंडित संघर्ष के बाद भी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद भी, पेंशनर्स की मरणासन्न अवस्था होते हुए सरकार का विरोध न करते हुए भी विनम्रता पूर्वक अपने पक्ष को सरकार के समक्ष रखने के बाद मोदी जी की सरकार हम पेंशनर्स की ओर ध्यान नहीं दे रही है, हमें वोट बैंक की दृष्टि से विचार करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत करना होगा, इस पर जोर दिया गया। इसके बाद कमांडर अशोक रावत जी ने सभी EPS 95 पेंशन धारकों के बीच उत्साह भरते हुए जोशपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अपने महत्व को समझिए, NSC के द्वारा चलाए जा रहे पेंशन जागरूकता महाअभियान में पूरी सक्रियता के साथ सहयोग दीजिए तथा 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में होने वाले ध्यान आकर्षण कार्यक्रम में अधिक से अधिक पदाधिकारी उपस्थित होकर इस आंदोलन को सफल बनाइए, इस तरह की अपील की। महिला फ्रंट की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा आरस, राष्ट्रीय संगठन सचिव सरिता नारखेड़े, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री BS नारखेड़े, महिला फ्रंट के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती आशा ताई शिंदे आदि प्रमुख पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहे थे। तो इस तरह से NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बैठक शिरली महाराष्ट्र में 23 जून 2024 को संपन्न हुई है, जिसमें कि सांसद महोदय श्री भाऊ साहब वाकचौरे भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। साथ ही इस बैठक में दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो कि 31 जुलाई 2024 को होगा, उसमें अधिक से अधिक EPS 95 पेंशन धारकों को शामिल होने के लिए अपील भी की गई है। उम्मीद करता हूँ ये लेटेस्ट अपडेट आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।